गाइस होमवर्क क्या क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहा है? स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन 2 का आंसर है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी सिंगल किड? यस। एक बार देखते हैं। अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड ओवर हॉलो सिलेंडर। मतलब देख बच्चे, मैं देखो डायग्राम समझा रहा हूं। एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर जैसा किया हुआ है माउंटेन। यहां तक के ठीक है क्या? ओए प्लीज बेटा बातें नहीं। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। तो मैं इसका रेडियस अभी के लिए 7 लिख दूं डायरेक्टली। और साथ ही उसने क्या कहा है? द हाइट ऑफ द वेसल, टोटल वेसल की हाइट है तेरे को दी हुई 13। करेक्ट। मोटवानी का मोबाइल दे जरा। ये 13 दी गई है। मोटवानी ना मोबाइल से बता एक बार अनलॉक करके देना। ठीक है। तो हाइट की जरी सर, तो इसके एक बार संचित का मैसेज चेक करना और इसका इंटरनेट हिस्ट्री चेक करना एक बार। और इसकी हाइट पे 6 हो जाएगी। एक बार जैसे वो बचे मैसेजेस नहीं पढ़ना है, जो 2-4 बस उसका सर्च हिस्ट्री एक बार चेक करना। वो होमवर्क कैसे करता था मुझे यही नहीं पता। ज़ारा तू देती क्या इस बार भी इसको होमवर्क? तूने लास्ट टाइम किसको होमवर्क भेजी थी? ओह हाय। अरे वो वालों की चैट मत पढ़ा, तूने किसका छापा है वो पढ़ा दे सर को। सच में सोच ले पक्का। तो तूने हाथ क्यों नहीं उठाया मेरे बच्चे? उसने हाथ उठाया, वो देखा ही नहीं। मैं तेरा तो दिखा कैसे नहीं पता नहीं। भाई ओए देखो गाइस, गलत अगर आंसर आ रहा है तो प्लीज मुझे बताओ। एटलीस्ट देखो मेरे को अर्णव का पता है, उसको डायग्राम का तो नहीं पता मुझे अभी तक के, पर उसको फॉर्मूला फॉर्मेशन में गलती हो रही है। तो मैं उस पर वो चीज को कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ। मुझे अगर तुम्हारी गलतियां नहीं समझेगी मैं क्या करूंगा यार। अर्णव देखो पहले ये समझा गया, ये रेडियस 7 हुआ है, पूरा 13 था तो ये हाइट 6 हो जाएगी। अब मेरे को फॉर्मूला बता तेरे साथ यहाँ का, ये देख के फॉर्मूला बता क्या होगा। नहीं नहीं वो छोड़, तू यहाँ पे देख के था अभी। रुकना बेटा। बेटा ये ऊपर से कवर्ड नहीं है गाइस, ये ऊपर से कवर्ड नहीं है कि आप पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे। समझा गया? खुला है तभी तो वैसा है, ग्लास है, पानी कैसे पीऊंगा नहीं तो मैं। तो हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन निकाला, आर प्लस एच। 2 पाई रेडियस होता है 7, वो 7 प्लस 6 2 22 13, आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा है? ए शाह पगले समझा गया? गाइस जिनका नहीं आया था फटाक से करेंगे। टीएसए क्यों लिया बेटा? ऊपर से भी कवर्ड नहीं, नीचे भी कवर्ड नहीं। देख अगर तू टीएसए लेता था तो तेरा ये हवा भी पेंट हो रही है और ये वाली हवा भी पेंट हो रही है। हवा को कैसे पेंट कर रहा है तू भाई? तो इनर में भी अगर मैं हाथ डाल रहा हूं तो पेंट तो यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ लग रहा है? ओए शान, अब रुचवानी सुन, तूने जो मेरे को क्वेश्चन पूछी थी याद है क्या? वो यहाँ पे क्लैरिटी आ रही। देख उसने बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया, वरना तू सरफेस एरिया था। तू मेरे को पेंट सर मैं बाहर से क्यों पेंट करी, अंदर से भी तो करना चाहिए 2 टाइम्स समझे। तो उसने वो क्लैरिटी रखी है तेरे लिए। ठीक है बेटा, थोड़ा क्विकली करेंगे, बातें नहीं करेंगे। बीते मेरे से पूछो कोई डाउट है तो। देखो ओए डायग्राम इतना मेरा तो बहुत ही बेकार है। तुम्हारे को डायग्राम में शेडिंग करना है। ये यहाँ से देखो तो ऐसा लगा तुम्हारी तरफ देख रहा हो, वहां से देखो तो अभी लगा, ऐसा नहीं बनाना पड़ता। नॉर्मल जैसा बनता वैसा। बहुत ही प्यारा भाई, भाई तुम्हें आर्ट स्कूल में जाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं बनाना। क्यूटी बॉय तो तू है यार सही में। बड़े जल्दी करो बेटा। बस तेरे को समझ में आना चाहिए फिर। दोनों चुप रहो। वरुण अभी तेरे घर पे लगाऊंगा फोन में। शांति बेटा शांति।
चलिए आप ओए शान मोटवानी हो गया, रुको। अर्णा समझा बेटा क्या हुआ है? मत करो बेटा प्लीज, बातें मत करो प्लीज, बच्चा लोग प्लीज यार। ए गंगवानी चुप रहना। और समर्थ बेटा, once through with this chapter we'll be starting with first chapter, very simple chapter। उसमें भर भरा के होमवर्क मिलेगा और तुम्हारे को फर्क भी नहीं पड़ेगा, इतना रद्दी होमवर्क रहेगा, बहुत ही स्टूपिड सा होमवर्क रहेगा उसका, तुम आराम से कर लोगे। बड़े आगे मोटवानी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का कोई मुझे आंसर बताएगा प्लीज। 2 anyone with different answer? Yes, a toy is in form of cone of radius a mounted on a hemisphere of same radius। एक समझ हो गया? दाइशान ये ऐसा कुछ तो भी है। रेडियस कितना दिया था? रेडियस दिया गया है मुझको 3.5 सेंटीमीटर। पूरे कोन की हाइट कितनी दी गई है? पूरे टॉय की हाइट अभी देखो ओए, इसको अगर मैं h बोल रहा हूं, ये तो मेरा r यहां का ही रहेगा, तो h प्लस 3.5 s 15.5, h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो रही है क्या मेरी? अब सुनो, मेरे को पेंट करना है। अर्णव देखो मैं फॉर्मूला बना के बेटा इसका पेंटिंग का। परफेक्ट बेटा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। TSA मत लेना, TSA इसलिए नहीं क्योंकि ये TSA ले रहे हो भाई, ये सरफेस को कैसे क्या काट के पेंट करके फिर चिपका रहेगा? बेवकूफ है क्या हम लोग? समझा गया? नहीं समझा या बेवकूफ नहीं है? बेटा देख, अगर तू TSA ले रहा मतलब क्या है, ये हेमिस्फीयर जो था उसे यहाँ पर पेंट कर रहा और यहाँ पे भी पेंट कर रहा, कोई मतलब है क्या? मेरे को दीवार को पेंट करना था तो मैंने उसकी ब्रिक निकाली, पूरी पेंट की फिर लगाई, बस जो बाहर रहेगा वही पेंट करूंगा ना मैं, तो ये बाहर आएगा ही नहीं कभी भी, तो क्यों पेंट करूं मैं? ठीक है। अब गाइस ओए, हाँ तरबूज है अगर हेमिस्फेरिकल, तो ये सेंटर से ये लेंथ सब सेम ही होना है बेटा। नाउ गाइस ओए 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 ओए, अब ये देखिए प्लीज, मेरा फॉर्मूला तो ठीक है सर, वो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सब पाई आर कॉमन निकल रहा है, एल प्लस 2 आर, बेसिकली CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इशू है एल का, वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अपने को फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला बोलो? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो सर ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 पहले पॉइंट को मैं इग्नोर कर भी दूं तो आखिर में 25, फिर डेसिमल 3 की जगह पे 3 इंटू 4 12, तो ये 156.25 हो रहा है, तो 15625 बाय 100 लिखा, तो L मेरा इसका अंडर रूट आएगा। देखो अपॉन 100 का अंडर रूट तो बेटा मैंने 10 कर दिया, ये 25 की जगह पे मैं 5 लिख दूंगा। अब 156 होता है 12 इंटू 30, तो ये 12 ऐसे आ जाएगा। सर नहीं समझा तो बेटा तुम लोगों को फिर या तो वो अलोंग डिविजन वो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, या फिर जो तुमको उस दिन सिखाया था मैंने ट्रिक, वो यूज करनी पड़ेगी। तो इससे हमारे L की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर। जैसे L की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर आई, मेहनत करके फिर मैंने सॉल्व किया, पाए रेडियस कितना है, सॉरी मेरा 3.5 है, 35 बाई 10, L कितना है 12.5 प्लस 2 टाइम्स आ रहा था 7, ये 1 जा ये 5 जा 110 बाई 10 इंटू 19.5, कटा कटा आंसर कितना आया था आपने बोला? 21.2 था, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बेटा प्लीज बिना बात किए करना। हाँ
3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 11, ये नहीं, कोई भी 3 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। 11 से स्पेसिफिकली है, कोई भी 2 डिजिट है। मुझे क्वेश्चन बोलना है, क्वेश्चन जो समझा नहीं तेरा क्वेश्चन। ए चुप, और तू जम के बोल बेटा, को आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मल्टीप्लिकेशन की 2 डिजिट की क्या ट्रिक होती है? अब मेरे को नहीं आती थी भाई, मत करा कर। मेरे को एक ही ट्रिक आती, रफ में लिखना और करना था मल्टीप्लाई 11 से। मैं जेन्युइनली रहा, मुझे नहीं पता बच्चे उसका कोई ट्रिक। हाँ बच्चा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एल प्लस, देखिए प्लस था, तूने मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ठीक है। बेटा ये आज प्लस कल के इसमें होमवर्क डिस्कस करके चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी खत्म हो चुका रहेगा। फिर आपको 2-3 क्वेश्चन आरडी के और बचा हुआ जो रियल नंबर शो रहेगा उसके 2-3 क्वेश्चन, जो भी है 2-3 उसके ज्यादा रहेंगे, वो होमवर्क मिलते रहेंगे। अभी तो आप रो भी नहीं सकते, स्कूल है, काम है। तुम्हारे को स्कूल में कितना काम है को दिख रहा, गाने बजाने का, रैंडम नामों से एंट्री करने का। हाँ हाँ संक्षिप्त बताता हूँ स्कूल में तेरे। हाँ तुम वही करते हो ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी करते। चलिए ओए गाइस, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? यस रेटिंग जल्दी कर बेटा। एनीवन हु स्टिल सॉल्विंग? ए उसका करने जाना सॉल्व, तुम चुप रहना। भगानी और ये रुस्वानी बातों से। ए चुप रहे पगली, मम्मी का बर्थडे है ना आज, मम्मी को बर्थडे गिफ्ट दूंगा, घर पे नहीं पहुंची, अच्छी यहीं पे रहेंगे, आप चिल करो। ए कौवा, वहां पे कौन खड़ा है? कोई स्टूडेंट है क्या? स्टूडेंट है क्या भाई? चल ए हो गया। अब गाइस, ए तेरा नहीं हुआ क्या क्यूटी पाए? छाप रहा है वो? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, छापता तो ज़ारा का ही है। हाँ नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे को नोट्स ही नहीं मिले थे। ओए एक बार के लिए शेड्यूल सुन लो, तुम्हारे ग्रुप पे भी आ जाएगा। कल तो नॉर्मल है, परसों आप लोगों का बायो का सेशन है थर्सडे को, प्लस इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज है वो है। फ्राइडे को आप लोगों का इसका टेस्ट है, केमिस्ट्री का टेस्ट है 2 घंटे का, 7 से 9 का, वो ढंग से देना, मैं तुमको पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्लस उसके अंदर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन 1 ए खत्म, आपको बोर्ड में लिखना पड़ता होगा पूरा पूरा स्टेटमेंट कि एबीसी आप बस ए आंसर खत्म। और प्लीज छापना मत यार, देखो उसमें एमसीक्यू डाले हैं मैंने कई सारे, एमसीक्यू में छापना बहुत इजी है मोटवानी, प्लीज छापना मत प्लीज। और दूसरा, जो भी इन्विजिलेटर्स है उनको इतना सा भी डाउट हुआ वो पेपर तो फाड़ देंगे, और बेटा उसके बाद में मैं तुमको ट्यूशन से निकाल दूंगा। वो केमिस्ट्री की टेस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है, आप लोगों को आपकी और मेरे को आपकी औकात समझाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। जो वीक औकात वाले उन पे हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको ये समझेगा, उनके ऊपर मजाक उड़ाना है वो नहीं है उसका मतलब, अर्नब का वैसे उड़ा लूंगा मैं वो। और इसमें फोन नहीं जाने वाला है। संडे को आप लोगों की एक और टेस्ट रहने वाली है, संडे को आपकी टेस्ट है सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर। ये टेस्ट अप्रोक्सीमेटली विल रिवॉल्व अराउंड योर एनसीईआरटी प्लस गिवन होमवर्क ओनली। ऐसा नहीं होगा कि पूरी आरडी बैठ के करा रहा हूं तुम लोगों को होमवर्क के नाम पे। प्लस सैटरडे को बायो अगेन होने वाला है, तो इसका मतलब ये है मेरे को छुट्टी है तुमको नहीं है, समझा? सिंपल। हाँ हाँ,
केमिकल रिएक्शन इशू ना। मंडे को एग्जाम नहीं है तुम्हारी, और अगर है तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, बड़े अपन लोग आगे। हाँ तो तूने पहले ही पाप किया जैन इंटरनेशनल लेके, दूसरा पाप किया इतना टाइम से पढ़ा क्यों नहीं, और कई की टेस्ट है मंडे को, तो बस फिर संडे को, ट्यूसडे को, मंडे को ट्यूसडे को जब भी है ना, तो भाई लाइफ तो सॉर्टेड है, तुम्हारा साइंस टीचर बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो नहीं है तो बोल। हाँ मैं मेरी बात कर रहा था गधड़े, और कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है। फिजिक्स हुआ है, ये हुआ है, बायो हो जाएगा, फिर क्या करना है, और इतना कौन सा अध्याय अपन घर पे पढ़ते हैं। चलिए नाउ गाइस, वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, एग्जाम्पल 4। बेटा एक ये देखो, ये क्वेश्चन का ना एक बहुत जेनरिक डाउट, जो आई थिंक मुझे किसी ने पूछा भी था व्हाट्सएप पे, आई डोंट रिमेंबर हु, हाँ प्रत्युष ने। देखो ये बर्ड बाथ कुछ नाम दिया गया है। बर्ड बाथ होता क्या है पता है क्या आप लोगों को? वो पानी पीने के लिए चिड़िया लोगों के लिए लगाया जाता है मेजरली, ठीक है, गाय वाय के लिए भी लगाया जाता है, ये सब चीजें। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका एरिया निकालना है। मैं मान लो नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, गगला नहीं ध्यान देगा बेटा, मुझे बताओ ये नीचे का जो बेस है वो है या नहीं है, डायग्राम देख के बताओ। नहीं, डायग्राम बिना देखे बताओ, नहीं है। अरे क्यों रहेगा, तुम लॉजिकली मुझे बताओ क्यों रहेगा, रीजन मुझे बताओ वो नीचे लगाने का। अरे पानी तो यहां पे रहने वाला, पानी का गिर भी गया, चिड़िया के घुस के पिएंगी, या वो कौवा जो डालेगा आपस से कंकड़। गाय ये नीचे का खुला रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है। ये हेमिस्फीयर तो ऑब्वियसली है और ये भी है। अब अर्णव इसका मेरे को सोच समझ के एरिया का फॉर्मूला बताना। रुक जा, हेमिस्फीयर माइनस नहीं होगा, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ गाइस, सिंपल CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर रहेगा, और कुछ भी नहीं। उसके आगे कैलकुलेशन गंदी है तो मुझे पता नहीं, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया होता इंस्टेड ऑफ वाइस वर्सा। हाँ बोल माँ। नहीं बेटा वो देखो, अब ये स्टैंड भी तो लगा हुआ है, वैसे क्वेश्चन उसका सही है, बट इफ नथिंग मेंशन्ड आई विल नॉट बॉदर माय सेल्फ अबाउट इट। वो वैसे आपसे किसी ने पूछा नहीं, ये बाकी क्वेश्चन शांति पूछती है हमारी। हाँ नहीं आप सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर छोड़ सकते हो। गाइस आपको अगर कुछ दिया नहीं गया है, यू कैन लीव द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लकीली उसने सेंटीमीटर स्क्वायर में लाके मुंह से मीटर स्क्वायर में बेवकूफ है साला, अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ेंगे। हाँ बच्चे बोलो। CSA वहां पे पेंट करूंगा ना बेटा, सिर्फ कौवा जहां पे पानी डाल रहा है वहां पे थोड़ी पीऊंगा, हाँ पेंट करूंगा। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूं, बात वो नहीं है कि हेमिस्फीयर से पिएगा। तू कार सीट में बस एक कार सीट पे बैठता है ना, बाजू में बैठता है क्या उसके? नहीं, पर उससे कवर रहता है ना, फुल बॉडी पे कवर रहता है ना, फुल बॉडी पे वहां पे पेंट है बेटा, ठीक है। ओए गाइस फट से रैप अप करो एग्जांपल 4। इसके बाद में दो बहुत प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला NCERT के एक्सरसाइज के, फिर आपका वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल फिर आप लोगों को मैं समझा के होमवर्क दूंगा। क्या जय माता दी। चलिए ओए ये फट से करो, कोई कर रहा है क्या? यस, भूतड़ा भी कर रही थी क्लास में बैठ के, ले पड़ी लड़की। इंग्लिश NCERT का टेस्ट पोर्शन आने का है, वो भी आने की मैं बात करके बता दूंगा। एक अंकारिया चुप रहे, अगली चुप रहे। और एक और चीज, देयर आर फ्यू गर्ल्स मेजरली जो मुझे बोल रही है कि हमको पीछे दिखाई नहीं देता है, हम आगे बैठ सकते हैं क्या? यार वो तुम्हारा लुकआउट है, बट मोर देन दैट प्लीज अपने आंखों को चश्मा दिखवाओ प्लीज गाइस, मैं सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा। बेटा कोई एग्जाम में पेपर दिखाएगा तुमको पेपर नहीं दिखेगा, फिर बहुत इशू होता है। नहीं बीन देयर बेटा, मेरे को इंजीनियरिंग के इसमें वो बॉयर करके मेरी एक फ्रेंड थी, वो पेपर दिखाई थी, दिखा नहीं, बहुत टेंशन आया था मेरे को। चश्मे का नंबर ठीक करो, छापने नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। चलो ओए बड़े आगे कनको। हाँ नाउ प्लीज ओए गाइस,
आप लोग एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4, अब मेरे को बातें नहीं चाहिए, अब मेरे को बिल्कुल बातें नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और फिफ्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक बार फोर्थ क्वेश्चन को मन में पढ़ो, फिफ्थ को नहीं पढ़ना है अभी, प्लीज पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मन में पढ़ो, मैं समझा दूंगा सब कुछ, एक बार प्लीज मन में पढ़ो। सोनाक्षी क्या कर रही है मेरा बच्चा तू? देखो जितना मेरे को दिखा है क्वेश्चन, एक क्यूब है, उसमें से एक हेमिस्फीयर निकाल रहा है वो एक साइड से, ऑफ मैक्सिमम डायमीटर। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है उसका, तो मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। ये देखो परफेक्ट, जिसने भी बोला है सही बोला है। मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूं। ये एक क्यूब था मेरा, करेक्ट। इसमें से एक हेमिस्फीयर निकालना था। देखो मैं इतना सा हेमिस्फीयर निकाल सकता था, मैं इतना बड़ा हेमिस्फीयर निकाल सकता था, बट क्या मैं इतना बड़ा ऐसा हेमिस्फीयर निकाल सकता था बाहर से भी? नहीं। तो सबसे मैक्सिमम बड़ा हेमिस्फीयर जो पॉसिबल है वो है ये। कहां डाउट हुआ था उसे? सरमाउंटेड हुआ, सॉरी 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 सॉरी, सरमाउंटेड हुआ था। तो ये मैं इतना बड़ा लगा सकता हूं उसके ऊपर, सही बात है। तो इसका डायमीटर इसके साइड के जितना हो जाएगा। यहां तक के सब कुछ ठीक है। बड़ी कैसे दिखाए, बड़ी कैसे हो गई? मैंने कहा किया बड़ी? बनाना उसके ऊपर। ये देखो यहां तक के ठीक है। अब अर्णव प्लीज बेटा थोड़ा सोच के इसका आंसर देना। अगर देखो इसका आंसर आ गया तो मेरे को कॉन्फिडेंस है तेरा कि तेरा वो पार्ट जो क्वेरी का तो खत्म हो गया। अपने को एरिया निकालना है। प्लीज वॉल्यूम वाला कंसेप्ट नहीं, जहां जहां ब्रश लग रहा है वो वाला कंसेप्ट। और किसी और ने बीच में कुछ बोलना मत प्लीज गाइस। बोल बेटा, बाबा बोल। एक सेकंड, CSA ऑफ क्यूब, तो इससे 4 दीवार पेंट हो गए। आगे प्लस प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर बोलना है उसका, तो इससे मेरा वो जो ऊपर का लाल वाला का था वो हो गया है। और प्लस ये बेस का एरिया, अच्छा ये वाले का एरिया पूरा, उसको साइड और साइड है तो प्लस साइड स्क्वायर। आगे 2 पाई आर क्यूब। 2 पाई आर तो बेटा सर्कमफ्रेंस होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसको प्लस थोड़ी करूंगा मैं, उसको माइनस करूंगा ना। ओए यहां देखो, उसने जैसा बना रहा है सही चल रहा है अभी तक के। बोला पहले 4 दीवारी पेंट कर दो, ठीक है, CSA ऑफ क्यूब। फिर बोला चुंडे को पेंट कर दो, ठीक है, वो हो गया 2 पाई, क्या 2 पाई आर स्क्वायर, वहां तक ठीक है। अब देखो गाइस, अब मेरे को वो अर्णव ये वाले पार्ट को पेंट करने बोल रहा था, ये तो उसको पेंट करने के लिए वो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया करना पड़ जाएगा। तो वो हो जाएगा साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, प्लस ये नीचे का भी जो रहेगा उसको भी पेंट करना रहेगा, तो प्लस एक और साइड स्क्वायर। बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे इसके जगह पे क्या बोलते हैं अर्णव, वो बोलते हैं सर मैं पूरे क्यूब को पेंट कर देता हूं सर, तो वो जाएगा सर TSA ऑफ क्यूब। बट ओहो ये पेंट कर ही नहीं पा रहा था सर मैं, तो ठीक है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। अब वो हेमिस्फीयर है ऊपर का, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, CSA सॉरी, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तुम देखोगे ना तो दोनों से सेम ही चीज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे ये हो रहा उससे हो रहा। तो कैसे? तो देखो अगर मान लो मैं अर्णव वाले मेथड में जाऊंगा,
सी एस ए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक और साइड स्क्वायर था माइनस पाई आर स्क्वायर था प्लस एक और साइड स्क्वायर था, ये और ये मिला के 6 साइड स्क्वायर हो चुका था, ये और ये मिला के पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, नहीं सर मेरे को इससे भी बता दो, टी एस ए ऑफ क्यूब 6 साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इससे भी देखो 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ही तो आ रहा है। एंड ऑफ द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। यस बोल बेटा। बेटा वो क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब का हर साइड एस होता है, स्क्वायर बेस है, तो नीचे वाले का भी साइड स्क्वायर हो रहा है एरिया, ऊपर वाले का भी साइड स्क्वायर हो रहा है एरिया। समझा क्या? क्यूब पता है क्यूब क्या होता है, डाइस वगैरह का, उसका हर साइड एस होता है, नीचे वाला जो है इसका एरिया भी साइड स्क्वायर ही है, ये ऊपर वाले पूरे का एरिया भी साइड स्क्वायर है, माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ जाएगा भले ही, तो ये ऊपर वाले का पूरा किया हुआ है और ये नीचे वाले का किया हुआ है। ठीक है, हाँ बेटा यहाँ पे एस और आर सेम नहीं है, एस वॉज 7, आर वॉज 7/2। समझा है क्या? अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, एक सेकंड सॉरी, क्या 6 इंटू साइड था 7 उसका स्क्वायर प्लस 22/7 7/2 7/2, ये कर गया 1 जा 11 जा 49 प्लस 77/2, 50 इंटू 6 300 ना, 300 में से 6 का 294, 294 प्लस 77/2, मान लो मैंने एलसीएम ले लिया 8, 18 प्लस 1 5 प्लस 77 द होल बाई 2, 15 प्लस 1 16 प्लस 1 6, समथिंग 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर शायद से आ रहा है, अगर मैंने कैलकुलेशन ब्लेंडर में किया है तो। कोई किसी बच्चे को डाउट था कुछ तो भी? हाँ ये इधर ही कलर हुआ उससे फिर। ठीक है, हाँ गुप्ता, हाँ तो वहां पे भी मैंने बॉटम वाला किया ना बेटा, ये देखना ये बॉटम के लिए पेंटिंग, बेटा इसमें बॉटम में भी करना है पेंट।
गाइस हो गया है, बढ़ू के आगे, थोड़ा जल्दी पापी हो, चुप रहना। मोबाइल क्या रख लो, तो रख लो, वो वैसे भी नहीं तो या तो ये चलाती या तो फिर वो आंसर भेजती, शौक हो। तारा ये क्या है बेटा, देख सर डजंट हैव सम पर्सनल इश्यूज विद यू, मे बी आई डू, बट सर तो डजंट हैव ना, तो व्हाई विल ही से दिस थिंग। हाँ किसकी फोटो लेती तू? Guys, ओए देखो, guys, see, I don't mind you having phones in classrooms, but please don't use it when I'm teaching, yaar, please, yaar. And if you are using it, at least ask me to wait, I'll wait for you. But टी-शर्ट की फोटो क्यों खींचनी थी? देखो तारा, रुच्चू थोड़ा संभल के रखा बेटा उससे, सही में तू मत बैठा कर उसके आगे, ते दूर बैठा कर। ज़ारा तू वहीं कोंटे में अच्छी थी बेटा, बताना राम को। चलो ओए बड़े आगे। नाउ गाइस लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का एक बार आप लोग ना डेटा पढ़ने के लिए डायमीटर एल की जगह पे अभी के लिए उसको डायमीटर 10 मान लो, 10 सेंटीमीटर। वो एल फुल मत पढ़ो, मेरे को वो एल वेल से भी कंफ्यूज नहीं कराना तुमको। तुम लोग एक बार के लिए इसको ऐसे पढ़ लो, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। हाँ हाँ बोकनी, हाँ वहां पे कुछ डायमीटर के आगे एल लिखा हुआ था, उसको मैं 10 सेंटीमीटर कर दिया है। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्यूब है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, उसमें से एक हेमिस्फीयर निकाल रहा हूं इस बार मैं, उसका साइड, उसका डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर है, करेक्ट। अब यहां पे ध्यान देंगे, हाँ वो अपन एल से सॉल्व करेंगे, मैं समझाने के लिए भी 10 बोल रहा हूं उसको। पिछली बार ऊपर लगाए थे, इस बार हम लोग नीचे गड्ढा कर रहे हैं। यहां तक है कोई किसी को इशू? पक्का? मे बी अरोरा बेटा वो साइड को एस रेडियस को आर ही मानो, भी 10 में भूल जा। मेरे को अब इसका एरिया का फॉर्मूला बना के दे और धीरे धीरे सोच समझ के। सी एस ए टी एस ऐसा बोलो बच्चे ने। देखो वो बना रही है, एक बार सुन लो। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर आगे, चुप रहे पगले, माइनस टी एस ए ऑफ क्यूब माइनस, उसमें से माइनस क्यू होगा, प्लस टी एस ए ऑफ क्यूब, चल ठीक है, पता नहीं क्यों आगे, प्लस सी एस ए ऑफ क्यूब, चल ठीक है, ये बेटर है, हाँ आगे। बेटा नीचे का भी पेंट होना पड़ेगा। बेटा देखो तुम ना रैंडमली मत बहा करो, इसलिए मैं बोलता हूं सीख में तो जाओ ना, नीचे से ऊपर। तुमको डे 1 से बोल रहा हूं मैं। देखो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, नीचे का पेंट करना था क्या? हाँ सर। साइड स्क्वायर, 4 दीवारी पेंट करना था क्या? हाँ सर। सी एस ए ऑफ क्यूब। सर अब ये वाला पार्ट पेंट करना था क्या? हाँ सर। तो उसका पेंटिंग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब वो हेमिस्फीयर करना है पेंट, हाँ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। कहुआ क्या लिख रहा है मेरा बच्चा? तू क्या कर रही है? एक बार मैं फॉर्मूला देख ले बच्चे, मेरे कंफ्यूज होगी। ये समझा क्या हुआ? तुम अगर चाहते तो अगेन टी एस ए ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर कर सकते थे, जब पिछले में था। इससे फॉर्मूला क्या बन रहा है देखो, साइड स्क्वायर प्लस
4 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तुम अगर नोटिस करोगे यहां पे भी एग्जैक्ट वही फॉर्मूला बना था। अबे रटना नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वाले सिचुएशन में तुमने गड्ढा करके निकाला या ऊपर लगा दिया, दोनों सिचुएशन में एरिया मेरे सेम हो गए। क्या वॉल्यूम सेम होगा क्या? नहीं। तो एक क्वेश्चन है, आई थिंक आर डी शर्मा में भी है, वो ये सिचुएशन वो सिचुएशन सेम डेटा में देता है और बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो रेशियो ऑफ एरिया क्या आ जाएगा? 1:1। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वो कुछ आएगा, वो मुझे नहीं पता है। ये समझा क्या हुआ है सिचुएशन? पक्का? तब देखो, अब वो वाले क्वेश्चन में ना उसने सिंपली क्या बोला है, ये जो साइड है उसकी वैल्यू है एल, पता नहीं क्यों। ठीक है यार, तो 6 L² प्लस पाई L/2 का स्क्वायर, तो 6 L² प्लस 22/7 L²/4, ये 11/2 हो जाएगा। 6 L² प्लस 11 L²/14, एलसीएम लूंगा 84 हो रहा है ना, हाँ, तो 84 L² प्लस 11 L²/14, 95 L²/14। अगर आप पीछे आंसर देखोगे ना, आई सपोज उसने पाई में आंसर छोड़ा है, आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक सो उसने पाई में आंसर छोड़ा है। एक बार प्लीज पे ना चिकी चिकी पुकी पुकी किए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। साइड एल है, मैं वो तब तुम लोग एल लेके पगला ना जाओ इसलिए 10 बोल रहा था, बट साइड एल दिया है, अपना आंसर एल में आ रहा है, एल सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक सेकंड वॉशरूम से आ रहा हूँ, प्लीज यार प्लीज बिहेव करना और सॉल्व करके रखना। शान, हाँ बच्चे, माइनस पाई आर स्क्वायर, हाँ वो भी सही है ना।
हाँ नहीं 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 नहीं, मेरे को पूरे मिरर के 8 डायग्राम चाहिए, 6 कॉनकेव और दोनों कॉन्वेक्स। वो नहीं करके आया तो तू, तेरी बहन का फंक्शन है ना, वो केटरर सब यहाँ पे बैठेंगे, मैं मजाक में नहीं बताऊँ तेरे को मैं। ओए एक समझा। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करके, भाई द वे योर एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस आर डन, सॉल्व एग्जांपल आर ऑब्वियसली लेफ्ट। बेटा ये ना एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं ये चीज। ओए ये एग्जाम्पल नंबर 3 पे स्ट्रेस देके सॉल्व करने की कोशिश करना, ये केस स्टडी में हाईली लाइकली क्वेश्चन होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो। प्लीज सॉल्यूशन पढ़ना मत उसका। यस इसके सिवाय फर्स्ट क्वेश्चन वो फालतू का है, ठीक है ना, एक फर्स्ट नहीं, सॉरी एक सेकंड यार, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल फालतू का ही है जो अपन लोग अभी करते हुए आ रहे हैं वैसा वाला। तो आपके क्या होमवर्क है, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। इसके सिवाय अब एक सेकंड हो जाओ, क्या आरडी निकालना था मुझको, ज्यादा पीछे की मत करो सालो। अपना आई थिंक 7 तक के हो चुका है, हाँ 8 भी हो गया था, 9 भी हो गया था क्या? नहीं 9 नहीं हुआ था ना, 9th नहीं करना है, 10th आता है तुम लोगों को किया हुआ है, 11th किया हुआ है। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 एक आप लोग करोगे बस। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 वो सेकेंड एक्सरसाइज का, बेटा वो सेकेंड एक्सरसाइज का पेज नंबर नहीं बता पाते, 14.43। हाँ तेरी आरडी किसी को दी हुई है, हाँ ओए और हाँ जिन बच्चों के आरडी के पैसे बच्चे मैं बता रहा हूं, नहीं मैं कैश लूंगा ना। सावलकर, शॉ और समर्थ लाएगा तू? और कोई है जिसका बचा है, गलती से मैंने नाम नहीं लिखा है, शर्मा तेरा बचा है, तूने बुक लिया क्या? बुक कहाँ है बुक तेरी? तूने ऑर्डर किया था क्या? तो फिर कैसे? हाँ ठीक है। ओए तेरे को चाहिए है क्या? मेरे को मैसेज करना तो मैं मंगवाऊंगा। 595 हाँ मेरे को मैसेज करना आईडी, तो मैं बोलूंगा वो 2-3 दिनों में फिर आएगी। अब ओए गाइस अब प्लीज शांत, गाइस प्लीज शांत। अपन लोगों को आज मेहनत करके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम रैप अप करने हैं। जिनको आता है वो लोग फटफट बनाना शुरू करेंगे, जिनको नहीं आता, क्या मैंने डाला था ग्रुप में, अब शेयर करो। अरे यार सही नहीं अब चाहिए, नहीं अब चाहिए मैं करूँगा। ओए बेटा अब जिन्होंने लाया नहीं है वो बाजू वाले को परेशान करो, और क्या कर सकते हो तुम लोग लाइफ में। और बाजू वाला देने के पहले उसको टोचन मारना एक जम के, दो बाजू कोई और बाजू से मांग। हीर बेटा सुन, मैं बेटा तेरा रुक जा भी रे डायग्राम देख रहा हूं, अगर सही रहे तो देखो छुट्टी दे दूंगा अभी मैं। हीर तेरे इसमें बहुत सारी गलतियां है, तेरे को मैं कल सेशन लूंगा। ए चुप हीर, मुझे एक ही बता, कल 11 बजे फ्री है? कल 11 बजे अपन सेशन लेंगे बेटा, यू कैन लीव इन। ओए जो लोग ऑफलाइन है,
प्लीज बातें नहीं मेरे बच्चे लोग, प्लीज बातें नहीं, प्लीज यार। वो अनन्या को दे एंट्री। आप लोगों को याद है वो ट्रिक प्रिंसिपल एक्सरसाइज में 0 3 6 वाले, अरे वो 6 सेंटीमीटर का कर्व कट करना वाला, याद है वो चीज है? पक्का 6 सेंटीमीटर करते थे, फिर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और वो मार्क करते थे। प्लीज इसमें बेनिशा यू माइट हैव टू हेल्प मी विद दिस वन रादर अभी। ओए गाइस, योर टास्क फॉर द क्लास इज ये 6 कॉन्वेक्स नहीं है अभी, वो अपन कल करेंगे। आपका ये 6 कॉन्केव वाले हैं, जिनका हो जाएगा वो मुझे दिखा के निकल सकते हैं। जिनको डाउट आएगा वो मुझको या वेनेशा को बुला सकते हैं, ठीक है? और जिनको कुछ नहीं आता ले पड़ रहेंगे, अभी पहले इसमें डाउट पूछ लिया है। कॉन्वेक्स कल करेंगे अपन लोग, तो शेयर करो भाई इसको। हाँ नहीं वापस कर ले। हाँ ठीक है, तो एक बार कर लेना, बैठे तो मांगना भी आजू बाजू शेयर करेंगे ना, आएगा। कोई भी बना दो, जो सीखना है कोई भी सीख बना। बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दे, अच्छे मेरा बच्चा वो रिकॉर्डिंग बंद कर दे। क्या बेटा? नहीं, यस सर।